गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। पहला एडिटोरियल दिया गया है स्वच्छता के बारे में। अभी गवर्नमेंट ने कुछ एक लिस्ट जारी की है जिसमें कि सिटीज़ बताई गई हैं जिनको सबसे स्वच्छ घोषित किया गया है। सिटीज़ और राज्य की लिस्ट पूरी दी गई है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, ज़रूर करके पढ़िएगा आप इसे। पहला वर्ड है पहले एडिटोरियल से फेकल। फेकल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। फेकल होता है मलीय विष्ठा संबंधी, जो कि सॉलिड वेस्ट मटेरियल होता है ह्यूमन का या फिर एनिमल का, उसे बोला जाएगा फेकल। द सॉलिड वेस्ट पास्ड आउट ऑफ बॉडी ऑफ अ ह्यूमन और एनिमल, दैट इज कॉल्ड फेकल। फेकल के सिनोनिम्स आप देख सकते हैं अनक्लीन, फिल्थी, डर्टी और स्क्वालिड। एंटोनिम्स है फ्रेश, हाइजीनिक, क्लीन और एंटीबैक्टीरियल। एग्जाम्पल देख लीजिए, द मीट वॉज कंटेमिनेटेड। कंटेमिनेटेड होता है दूषित करना किसी चीज को। The meat was contaminated by microbes spread primarily by fecal material। तो मीट मांस की बात की गई, जो मांस था वो दूषित था किससे? जो माइक्रोब्स थे, छोटे छोटे फैले हुए थे। जो मलीन कोई मटेरियल था उससे जो छोटे छोटे माइक्रोब्स जो फैले हुए थे, जो मीट था उससे वो बिल्कुल पूरी तरह से दूषित हो चुका था। अगला हमारा शब्द है स्लज। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। स्लज का मतलब होता है कीचड़, गंदगी या कोई बदबूदार पदार्थ, उसे बोला गया है स्लज। पूरा एडिटोरियल सफाई के बारे में दिया गया है, तो इस तरह के वर्ड यूज होना कॉमन सी बात है, तो आप समझ लीजिएगा। स्लज इज थिक मड, सीवेज और इंडस्ट्रियल वेस्ट, दैट इज कॉल्ड स्लज। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं मग, स्लाइम, डर्ट और मड। एंटोनिम्स है बेस्ट, क्लीन, क्लीननेस और क्रीम। एग्जाम्पल देख लीजिए, मोर देन अ मिलियन गैलन्स ऑफ स्लज हैज speeded into the water। कि पानी में कम से कम मोर देन अ मिलियन गैलन्स, इतनी मतलब 1 मिलियन से ज़्यादा जो है गैलन्स जो कीचड़ की थी, गंदगी की थी, उसको पानी में फेंका गया, गिराया गया। अगला हमारा शब्द है अल्गोमरेशन। अल्गोमरेशन वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। अल्गोमरेशन का मतलब होता है किन्हीं भी चीज़ों का मतलब एक बेतरतीब समूह लगना, ढेर लगना, जमावड़ा होना चीज़ों का, उसे बोला जाएगा अल्गोमरेशन। An agglomeration of things is a lot of different things gathered together, often in no particular order or arrangement. That is called agglomeration. Synonyms आप देख सकते हैं accumulation, collection, aggregation और mass. Antonyms है disperse, clarification, explanation और explication. एग्जाम्पल देख लीजिए, शॉपकीपर्स अल्गोमरेट्स वेजिटेबल्स इन द मार्केट। तो सब्जी मंडी की बात की गई है, जहां सब्जियां लगती है तो दुकानदारों ने जो है पूरी सब्जी का जो है वहां पे ढेर लगा रखा था। अगला हमारा शब्द है अपीजमेंट। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। अपीजमेंट का मतलब होता है किसी के लिए कुछ करना, जो व्यक्ति हमें हानि पहुंचा सकता है उसके लिए कुछ करना जिससे कि वो हमें हानि ना पहुंचाए, मतलब उस तुष्टिकरण की प्रक्रिया, उसे बोला जाएगा अपीजमेंट। अपीजमेंट मीन्स गिविंग पीपल व्हाट दे वांट to prevent them from harming you or being angry with you, that is called appeasement। synonyms आप देख सकते हैं satisfaction, mitigation, pacification। antonyms इसके agony, affront, aggravation और disgruntlement। एग्जाम्पल देख लीजिए, he denied there is a policy of appeasement। किसी अधिकारी की बात हो रही है, किसी राजनेता की बात हो रही है कि उसने पूरी तरह से नकार दिया जो अपीजमेंट की पॉलिसी, तुष्टिकरण की पॉलिसी को उसने पूरी तरह से जो है वो नकार दिया। अगला हमारा शब्द है टोटम। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। टोटम का मतलब होता है, एडिटोरियल में जो उसका मतलब लिया गया है वो लिया गया है कुछ एक सिटीज ने जो अच्छा परफॉर्म किया है स्वच्छता के बारे में, तो दूसरे शहरों को भी उनसे एक मतलब पदचिन्ह की तरह काम करना चाहिए, कि उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि उन्होंने किस तरह से जो है इतनी अपनी सिटी को स्वच्छ रखा। तो इस कंटेक्स्ट में ये वर्ड यूज हुआ है टोटम। वैसे टोटम का मतलब होता है कुल देवता या फिर डेटी, जिनकी हम पूजा करते हैं, किसी कम्युनिटी के डेटी, गॉड, आइडल, उन्हें बोला जाता है टोटम। समथिंग दैट इज अ टोटम ऑफ अनदर थिंग इज अ सिंबल ऑफ इट, दैट इज कॉल्ड टोटम। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं आइडल, गॉड, इमेज और टेल्समैन। एंटोनिम्स है डेविल, डेमन, ऑपोजिशन और अवर्शन। एग्जाम्पल देख लीजिए, दिस ओपेरा इज वन ऑफ द कल्चरल टोटम्स ऑफ अ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। ओपेरा होता है एक तरफ का कोई प्रोग्राम या संगीत टाइप कुछ इस तरह का, कि ये जो एग्जाम्पल है ये वेस्टर्न जो सिविलाइजेशन है, सभ्यता है, उनके देवताओं, डेटी में से उसका एक ये समारोह है, एग्जाम्पल उसका एक दिया गया है। अगला हमारा शब्द है
अबाइड बाय और दूसरा एडिटोरियल भी इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनली मोटिवेटेड है, इंपॉर्टेंस रखता है ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। रशिया और यूक्रेन के बारे में बातें कही गई हैं और थोड़ा सा उसमें यूएस के रोल के बारे में भी बातें कही गई हैं। तो इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, जरूर करके पढ़िएगा आप इसे भी। दूसरे एडिटोरियल से पहला वर्ड है अबाइड बाय, माफ कीजिएगा। अबाइड बाय यहाँ पे फ्रेजर वर्ग की तरह यूज हुआ है। अबाइड बाय का मतलब होता है किसी तरह के कोई नियम या कानून है तो उनकी पालना करना, उनको ओबे करना, तो उसे बोला जाता है अबाइड बाय। इफ यू अबाइड बाय अ लॉ, अग्रीमेंट और डिसीजन, यू डू व्हाट इट सेज यू शुड डू, दैट इज कॉल्ड अबाइड बाय। सिनोनिम्स देख लीजिए, रिस्पेक्ट, कंप्लाई विद, एडहेयर टू और फॉलो। एंटोनिम्स है एडमिनिस्टर, कमांड, कंडक्ट और डोमिनेट। एग्जाम्पल देख लीजिए, वी मस्ट अबाइड बाय द रूल्स ऑफ द गेम। हमें सभी को पता है कि जो गेम के कुछ एक रूल्स होते हैं, खेल के जो नियम होते हैं, हमें वो बिल्कुल से फॉलो करने चाहिए। अगला हमारा शब्द है एम्फेटिक, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। एम्फेटिक का मतलब होता है हम किसी चीज की मजबूती दिखाना चाह रहे हैं, कोई चीज कितनी फोर्सफुल है, प्रभावी है, जोरदार, एकदम मजबूत, सुस्पष्ट या सुनिश्चित, उसे बोला जाता है इंग्लिश में एम्फेटिक। एन एम्फेटिक रिस्पॉन्स और स्टेटमेंट इज वन मेड इन अ फोर्सफुल वे because the speaker feels very strongly about what they are saying, that is called emphatic. Synonyms आप देख सकते हैं, forceful, assertive, positive और dogmatic. Antonyms है इसके ambiguous, faint, insignificant और doubtful. एग्जाम्पल देख लीजिए, his response was immediate and emphatic. किसी व्यक्ति की बात हो रही है कि उसका जो रिस्पॉन्स था, उसका जो जवाब था वापस, वो बहुत ही ज्यादा एकदम जल्दी आया और बड़े ही जोरदार प्रभावी तरीके से उसने वापस एकदम से पलटकर जवाब दिया। अगला हमारा शब्द टसल, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। टसल का मतलब होता है किसी बात को लेकर स्ट्रगल करना, खींचतान होना, आपसी लड़ाई, उलझना, संघर्ष करना, उसे बोला जाता है टसल। If one person tussles with another, or if they tussle, they get hold of each other and struggle or fight. That is called tussle. Synonyms आप देख सकते हैं, struggle, fight, battle और skirmish. Antonyms है agreement, calm, harmonize और consensus. Example देख लीजिए, he grabbed my microphone and we tussled over that. कि दो व्यक्तियों की बात हो रही है कि जैसे ही उसने मेरा माइक्रोफोन छीना तो हम उससे उस पे आपस में जो है हम क्या हुए, लड़ पड़े, संघर्ष कर रहे थे, हम झगड़ पड़े। क्यों? क्योंकि ही ग्रैब्ड माय माइक्रोफोन, क्योंकि उसने मेरा जो माइक्रोफोन है वो छीन लिया था। अगला हमारा शब्द है रिलक्टेंस, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। रिलक्टेंस का मतलब होता है किसी भी काम को करने से मतलब विमुखता होना, अरुचि दिखाना किसी भी काम को करने में, या अनिच्छा होना, अनविलिंगनेस, उसे बोला जाता है रिलक्टेंस। A certain degree of unwillingness is called reluctance. Synonyms आप देख सकते हैं, hesitation, aversion, doubt और dislike. Antonyms alacrity, enthusiasm, affinity और desire. Example देख लीजिए, he was very reluctant to admit his mistake. किसी व्यक्ति की बात हो रही है कि वो अपनी गलतियों को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर रहा था, वो अपनी गलतियों को स्वीकार करने में अनिच्छा जाहिर कर रहा था कि वो मतलब किसी भी तरह से अपनी गलतियां हैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। अगला हमारा शब्द इन्वेजन, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इन्वेजन का मतलब होता है कहीं पे किसी तरह का कोई आक्रमण करना, धावा बोलना, किसी के ऊपर अटैक करना, दैट इज कॉल्ड इन्वेजन। द एक्शन ऑफ एंटरिंग अनदर कंट्री विद एन आर्मी इन ऑर्डर टू टेक कंट्रोल ऑफ इट, दैट इज कॉल्ड इन्वेजन। मतलब आक्रमण करना, धावा बोलना, दैट इज कॉल्ड इन्वेजन। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, रेड, असॉल्ट, ऑनस्लॉट और अटैक। एंटोनिम्स है रिट्रीट, डिफेंड, एक्सोडस और सरेंडर। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, अहमद शाह अब्दाली डन इन्वेजन ऑन पंजाब 8 टाइम्स। तो अहमद शाह अब्दाली की बात हो रही कि उसने जो है पंजाब पर कम से कम 8 बार जो है वो आक्रमण किया, हमला किया। अगला हमारा शब्द है अनेक्सेशन। अनेक्सेशन वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ, इंपॉर्टेंट ये वर्ड है, ध्यान दीजिएगा। अनेक्सेशन का मतलब होता है जबरदस्ती किसी दूसरे देश को अपने देश में मिलाने की गतिविधि, मतलब जबरदस्ती दूसरे की जमीन को हड़पना या दूसरे देश को अपने देश में मिला लेना, उस एक्टिविटी को बोला जाएगा अनेक्सेशन। द फॉर्मल एक्ट ऑफ एक्वायरिंग समथिंग, एस्पेशली टेरिटरी, बाय कॉन्क्वेस्ट और ऑक्यूपेशन, दैट इज कॉल्ड एनेक्सेशन। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, सीजियर, ऑक्यूपेशन, इन्वेजन और कैप्चर। एंटोनिम्स अबंडमेंट, एक्सपल्शन, फेलियर और रिलीज। एग्जाम्पल देख लीजिए, द गवर्नमेंट प्लान्ड टू अनेक्स द आइलैंड, कि सरकार ने जो ये किसी तरह की योजना बनाई है, जितने भी सारे जो आइलैंड्स हैं उनको अपनी टेरिटरी में, अपनी सीमा में मिलाने की उन्होंने क्या किया है, एक
प्लान किया है, एक योजना तैयार की है। और आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द है डेटेरियोरेट। यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। डेटेरियोरेट का मतलब होता है पहले ही बहुत सारी प्रॉब्लम है या पहले ही स्थिति जो है बहुत ज़्यादा खराब है, तो उस स्थिति को और ज़्यादा बिगाड़ देना, उसको बोला जाता है डेटेरियोरेट। इफ समथिंग डेटेरियोरेट्स इट बिकम्स वर्स इन सम वे, दैट इज कॉल्ड डेटेरियोरेट। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, डिक्लाइन, डेनिग्रेट, वर्सन और फेल। एंटोनिम्स इंप्रूव, रिकवर, डेवलप और बेटर। एग्जाम्पल देख लीजिए, देयर आर फियर्स दैट द सिचुएशन माइट डेटेरियोरेट इनटू फुल स्केल वॉर, कि इस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं कि पहले से जो कोई युद्ध चल रहा है, तो इस तरह की परिस्थितियां बन रही है कि युद्ध चलने से और ज़्यादा स्थिति जो है वो खराब हो जाएगी और युद्ध जो है वो आक्रमण जो है युद्ध किसी तरह का है वो बड़े पैमाने पर जो है वो शुरू हो सकता है। तो आई होप आपको आज का ये जो सेशन है फ्रूटफुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। पिछले कल मैंने आपको वीकली रिवीजन भी दिया है वीडियो में, तो प्लीज़ उसको जाकर देखिए। पूरा रिवीजन मैंने करवाया है, 2-3 दिन स्किप भी था बीच में, तो उस वीडियो में मैंने आपको पूरा रिवीजन मैंने करवा दिया है। पूरा जो भी हमने प्रीवियस 6 डेज में जितनी भी वोकैब की थी, 2-3 दिन मिसिंग थी बीच में क्लास, तो उस वीडियो में पूरा आपको वो मिल जाएगा सारा रिवीजन। और PDF में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ टेलीग्राम ग्रुप पे। अभी तक आपने लाइक बटन नहीं दबाया तो प्लीज़ एक लाइक बनता है। अगर आपको फ्रूटफुल लगता है वीडियो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो आपको वीडियो, तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।